जिन्सपति मज्जम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मिणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव 1008 श्री वासुपूज्यनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनोकड़ महाराजों की। इस तरह से शिष्य पूछ रहा है कि आत्मा का ध्यान करने से अपूर्व आनंद आता है। ये तो आपने बताया, पर उस आनंद से हमें लाभ क्या होगा? उसके लिए आचार्य महाराज 48 नंबर श्लोक दे रहे हैं कि उस आनंद से इस जीव को किस चीज़ की प्राप्ति होगी। 48 नंबर, आनंदो निर्दहत युद्धम, आनंदो निर्दहत युद्धम। और कुछ तो नहीं है पाठ? कर्मींधन कर्मींधन मनारतम, कर्मींधन मनारतम ना चाशौ खिद्यते योगी, न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेश दुःखेश वचेतनः वचेतनः बहिर्दुःखेश वचेतनः। आनंदो निर्दहत युद्धम कर्मींधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुःखेश वचेतना। ठीक हो गया? कह रहे हैं आनंदा अनारतम उद्धम कर्मीन धनम निर्दहति। यह आनंद, यह ध्यान जन आनंद निरंतर भाव से कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। चा बहु दुखेशु अचेतना असौ योगी खिद्यति ना। तथा परिचय और उपसर्ग जन बाहरी दुखों में उपयोग नहीं ले जाने वाला वह आत्मध्यानी मुनि खेद खिन्न अर्थात दुखी नहीं होता है। तो इसमें कह रहे हैं यह आत्मा का आनंद, जैसे ही वह साधु ध्यान में लीन होता है तो यह आत्मा का ध्यान जन आनंद बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। जब मुनिराज आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं तो जो अनादि काल से ऐसे कर्म लगे थे, जो निरंतर क्या हो रहे हैं, ध्यान के आनंद में वह लवलीन है, निरंतर कर्मों की निर्जरा चल रही है। और ऐसी भी स्थिति बनती है कि अगर वह साधक ऐसी विशुद्धि बढ़ाई, छपक श्रेणी चढ़ गया तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। इसलिए कह रहे ये आत्म ध्यान जन आनंद बहुत से कर्मों को। तो इस तरह से आचार्य समद्धभट्ट महाराज ने स्वयंभू स्तुति में आदिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है कि जिन्होंने अपने काम क्रोध आदि समस्त दोषों के मूल कारण 4 घाती कर्मों को शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा निर्दयतापूर्वक भस्म कर दिया था। आदिनाथ भगवान ने ध्यान के द्वारा क्या कर दिया था? 4 घाती कर्मों को नाश कर दिया था। किसे? निर्दयतापूर्वक, दया नहीं की। अगर कर्मों पर दया की जाए तो कभी फिर नाश ही नहीं होंगे ना। इसलिए कह रहे वो निर्दयतापूर्वक उनको भस्म कर दिया था। तो इसलिए कह रहे आत्मा का आनंद जो है, ये आत्मा का आनंद निरंतर उन कर्मों को जला रहा है। खूब कर्म झड़ रहे हैं और नए कोई पाप कर्म नहीं आ रहे हैं जो संसार में रहने वाले हैं। चा वही दुखेशु अचेतना असौ योगी खिद्यति ना। तथा परिचय और उपसर्ग जन बाहरी दुखों में उपयोग नहीं ले जाने वाला वह आत्मध्यानी मुनि खेत खिन्न अर्थात दुखी नहीं होता। और क्या कह रहे हैं?
जो मुनिराज ध्यान में लीन हो जाते हैं तो उन्हें न परिसर, न भूख, न प्यास, न सर्दी, न गर्मी, कोई परिचय नहीं और न कोई उपसर्ग का भान रहता है कि मनुष्य अपसर्ग कर रहे हैं, त्रियंच कर रहे हैं, देव कर रहे हैं। कोई भी उपसर्ग करे वह उपयोग को नहीं ले जाते हैं और उपयोग नहीं ले जाने से उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं होता, दुखी नहीं होते कि वो हमारा बैरी है, देखो हम पर अग्नि बरसा रहा, ये बरसा रहा, क्योंकि उस समय उपयोग ही नहीं है, शरीर की ओर उपयोग नहीं है। ऐसे लवलीन हो गए और अपने आत्मा के ध्यान में। तो ये निरंतर प्रयास पुरुषार्थ करने से ऐसी साधना में लीनता आती है, ऐसा अभ्यास बढ़ जाता है कि आत्मा से शरीर को पृथक जानने लगती हैं। तो जब अपने को कोई दिक्कत नहीं है तो याद करो, ऐसे मुनिराज को जब भी कोई परेशानी आती है तो याद करो कैसे वह सहन करते होंगे। तो सहन जब करते हैं तब तो उनको भेद विज्ञान होके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जैसे आत्मा का वह मुनिराज ध्यान करके अभ्यास करते आनंद लेते हैं और आनंद के साथ कर्मों की निरंजरा चलती है। यहाँ अपने थोड़े से कर्म जाएंगे और वहाँ असंख्यात से भी और ज़्यादा वही कोटि वर्ष तपते हैं, बहुत अधिक मात्रा में। क्या है स्थिति कि आप कोई अग्नि से कोई चीज़ पकाना चाहते हैं तो आपके पास छोटा सा कुकर कोई साधन है, उतनी मात्रा में पकेगी, समय उतना ही लगेगा। पर बड़ा साधन है, वहाँ कोई धर्म स्थल है, कहाँ है ना। सारे एक बार जब ब्रह्मचारी थी उस समय गए थे, बहुत बड़े बड़े कुकर थे वहाँ, उतने ही समय में ज़्यादा वस्तु पक जाएगी, समय उतना ही लगना है और काम अधिक होना। तो ये इसका उदाहरण है कि उतने ही समय में जो संसारी प्रणाली की निर्जरा हो रही है उससे कई गुनी निर्जरा उन मुनिराज की होती है जब वह परिचय और उपसर्ग आदि को ध्यान में नहीं लाते हैं और आत्मा का ध्यान ही करते रहते हैं। तो इस तरह वह आत्मा का ध्यान केवल ज्ञान में कारण बन जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करते रहते हैं और ऐसा पुण्य बढ़ जाता है कि ऐसा दिन आ जाता है कि उस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, हो गया, कुछ पूछना तो नहीं इसमें। आत्मा की वह उत्कृष्ट परम ज्योति कैसी है और मुमुक्षु के लिए क्या करना चाहिए। कह रहा आत्मा की वह उत्कृष्ट परम ज्योति कैसी है और मुमुक्षु को उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, शिष्य पूछ रहा है। उसके लिए 49 नंबर दे रहे। अविद्या विदुरम ज्योति, अविद्या विदुरम ज्योति, परम ज्ञान मयम महत ज्ञानमय, परम ज्ञान महत तत् पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तदिष्टव्यम तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तद दृष्टव्यम दृष्टव्यम मुमुक्षुभि तद दृष्टव्यम मुमुक्षुभि। अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञान महत तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्दृष्टव्यम मुमुक्षुभि। ठीक हो रहा उच्चारण। तो कह रहे अविद्या विदुरम परम ज्योति महत ज्ञानमयम मोक्षुभि तत्पृष्टव्यम। कह रहे अनादिकालीन महान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति महान ज्ञान स्वरूप है। अतः मोक्ष अभिलाषी भव्य पुरुषों को उस आत्म ज्योति के विषय में ज्ञानियों से पूछना चाहिए। शिष्य की शंका थी कि वह आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति कैसी है और उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उसी का उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं। वह
अनादिकालीन महाअंधकार को नष्ट करने वाली है। कैसी है? जो अनादिकाल से कर्म लगे हैं, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे कर्मों का बंध हम संसारी प्राणी करते आ रहे हैं। तो ऐसे अनादिकालीन महान अंधकार को, जैसे इन कर्मों का नाश होता है तो वह केवल ज्ञान ज्योति क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। जो अनादिकाल से कर्मों का सत्य हमारी सत्ता में पड़ा हुआ है, वह ध्यान आदि के माध्यम से उस कर्मों के नाश हो जाने से वह महान ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि केवल ज्ञान से बड़ी कोई चीज़ है नहीं, इसलिए कह रहे हैं वह ज्योति महान ज्ञान स्वरूप है। अतः मोक्ष अभिलाषी हो, जो मोक्ष को प्राप्त करने की अभिलाषा करने चाहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, भावना रखते हैं, तो ऐसे जो मोक्ष अभिलाषी हैं, ऐसे भव पुरुषों को उस आत्म ज्योति के विषय में ज्ञानियों से पूछना चाहिए। इसलिए अजय शिष्य को उत्तर दे रहे हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो केवल ज्ञान ज्योति कैसे प्राप्त होती है, उसके विषय में ज्ञानियों से पूछना चाहिए। तो ज्ञानी कौन है? तो ऐसे केवल ही भगवान हैं, गणधर परमेष्ठी हैं, और भी परंपरागत आचार्य हैं। तो आचार्य कह रहे उसके विषय में पूछो कि इस हम संसार में रह के अनादिकाल से दुख कष्ट उठा रहे हैं, अब हमारी ये कर्मों का नाश होके हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, इसके विषय में आचार्य महाराज कह रहे उनसे पूछो। बाकी तो दुनिया की बातें पूछते रहते हो ना, क्या क्या पूछते रहते हो, बहुत उनके बारे में नहीं पूछना, उनके बारे में तो पूछते ही रहते हो। उनसे कुछ इस संसार का नाश नहीं होना, जिससे संसार का नाश होना है, आचार्य महाराज कह रहे उसके बारे में पूछो। और पूछने के बाद फिर क्या कह रहे हैं? तद इष्टव्यम, तद इष्टव्यम, और वही चाहने योग्य है। और क्या कह रहे हैं? वही केवल ज्ञान रूपी ज्योति चाहने योग्य है। क्यों? उसको ही चाहना है, उसी को ही प्राप्त करना है, क्योंकि उसके चाहे बगैर संसार के हम दुखों से नहीं छूट सकते। और क्या कह रहे हैं? तद द्रष्टव्यम, और वही दर्शनीय या अनुभव के करने योग्य है। और क्या है? वही केवल ज्ञान ज्योति कैसी है? हमारे दर्शन, अच्छा दर्शन की हुई क्या? अनुभव के करने योग्य है। अच्छा उसी का अनुभव करना चाहिए, उसी को प्राप्त करना चाहिए। तो इसमें आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इस चारों गतियों के दुखों से बचना है, इस अज्ञान जो छाया है 10वें 12वें गुणस्थान तक क्या है? अज्ञानी है सभी, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ अज्ञानी है। तो ये कह रहे हैं महान अज्ञान जो छाया है इस आत्मा के अंदर, तो उस अंधकार को नाश करना है तो आचार्यों से पूछो, ग्रंथों में पढ़ो तो काम होगा। बाकी तो जानने से कुछ नहीं होना, जानते चले जाओ कुछ नहीं होना। इस तरह यह भी आचार्य महाराज ने उपाय बताया। परंपरा से पहले सम्यक दर्शन को धारण करो, अणुवृत्तों को धारण करो, महावृत्तों को धारण करो, फिर उन वृत्तों को धारण निरंतर विशुद्धि बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। ऐसा अवसर आएगा कि वह ज्योति आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको जब उसके प्रति रुचि और लगाओगा तब होगा। अब महाराज कैसे होगी, क्या होगी, तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये अंत में आचार्य महाराज ने उपाय बता दिया संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब इन चीज़ों में क्या आप बताएं, ज़्यादा कुछ बताने नहीं ना इनने। अब तो आज आपको स्वतंत्रता दिवस मनाना है ना, और क्या, छुट्टी हो जाएगी आपकी, आराम से बड़े रहेंगे। कष्ट उठाने पड़ते हैं नारा आने जाने में ना, इसलिए संसारी प्राणी को मुक्ति मिलती है, आपको भी मुक्ति मिलने वाली है। तो अब ये हो गया, ठीक है। अब अगले क्या कह रहे हैं अंत में? शिष्य कह रहा है हमने इष्टोपदेश 49 श्लोक पढ़ लिए, और हे भगवान हमने पढ़ लिए,
पर हमारा इतना क्षमता नहीं है कि हम 49 श्लोक याद रखें, कहाँ कहाँ क्या क्या विषय आए हैं ये याद रखें। तो इसलिए वह कह रहा है, हे उपादेय तत्वों को क्या संक्षेप में नहीं समझा सकता? आप तो, हम कम बुद्धि वाले हैं, आप तो हमें 2 लाइन में सार की बात बता दो, हम इतना नहीं पढ़ सकते। कितना पढ़ेंगे? 49 लोग बहुत होते ना। और हमारी आगम के विषय में बुद्धि कमज़ोर है, बाकी में तो तेज है ना, बाकी में क्षमता खूब है, इसमें हमारी कमज़ोर है। इसलिए वो उसे बताने के लिए आचार्य महाराज ये 50वां श्लोक दे रहे कि हम बहुत सरल उपाय बता रहे हैं और ज़्यादा तुमको करना नहीं। तो उसके लिए 50वें नंबर श्लोक आ रहा है, जीवो न्याह पुद्गलस चान्य, जीवो न्याह पुद्गलस चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित, यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्सैव विस्तरः, सोस्तु तस्सैव विस्तरः जीवो न्यापुद्गलश्चान्ये इत्यसौ तत्व संग्रह, यदन्दुच्यते किंचित सोस्तौ तस्सैव विस्तरः। ठीक हो गया उच्चारण? जीवा अन्याचा पुद्गला अन्य, इत असौ तत्व संग्रह। जीव अन्न है और शरीर आदि पुद्गल द्रव अन्न है, इसी प्रकार यह तत्व का सार है। यत किंचित अन्यत उच्यते सा तस्य विस्तरा, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी अन्य बात इस विषय में कही जाती है वह उसी का ही विस्तार है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे, शिष्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे कि बस तुम ज़्यादा नहीं समझो, ये समझ लो जीव अन्न है। जीव कैसा है? अन्न है। जीव चेतन स्वभाव वाला है और नाश रहित है। और शरीर आदि क्या है? ये पुद्गल द्रव्य हैं। क्या है? ये सब क्या हैं? पुद्गल हैं। ये पूर्ण गणन स्वभाव वाले हैं, अचेतन हैं, नाशवान हैं। बस यही है, इतना समझ लो कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। जब जीव अलग और पुद्गल अलग समझेंगे तब शरीर के प्रति राग मोह कम होगा, पर पदार्थ के प्रति राग मोह कम होगा। अगर हम एक ही समझते रहेंगे, आत्मा ही समझते रहेंगे, तो उनसे छूटने का भाव नहीं होगा। तो शरीर कैसा है? पूर्ण गला है, वही मिट के पुनः बन जाते हैं इसी तरह वस्तु। तो ये कह रहे दोनों का स्वभाव बस भिन्न भिन्न है, दूध पानी की तरह मिले हैं, एक लग रहे हैं पर एक नहीं हैं। जब ये समझ में आएगा तब छोड़ने का भाव बनेगा, शरीर और पर पदार्थों से मोह भाव ऐसे हटेगा। और इस तरह कह रहे हैं, यही कह रहे तत्व का सार है, बस और कोई ज़्यादा है नहीं। सातों तत्वों को जानने की लिए ज़रूरत नहीं, बस एक ही इस तत्व को जान लो, यही तत्व का सार है। ज्ञान का छऊ सब ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं ना। जब शिवभूति महाराज का कल्याण हो गया, बस दाल अलग है और छिलका अलग है, काम हो गया ना। तो आपको भी हो जाएगा ना। आपको ना इष्टोपदेश पढ़ना, ना आप कुछ पढ़ना, इसी के स्वाध्याय नहीं करना आप ज़्यादा। अब तो बस यही श्लोक पकड़ लो कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, ये तत्व का सार है, बस इसी को रटना है, काम हो जाएगा। ज़्यादा आपको समय देना ही नहीं ना। तो इसलिए काम बस ज़रूरी नहीं, आपका इतने ही में कल्याण हो जाएगा। दुनियाओं को में अनेकों तत्वों को जानने पर कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, ये निश्चित है। बस प्रयोजनभूत तत्व इतना ही है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आचार्य महाराज ने इस श्लोक की व्याख्या में यही कहा था, बस ज़्यादा नहीं जानना है, इसी को करना है। तो ये पूरे ग्रंथ का यही सार है, बस ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं। यदि आचार्य महाराज ने कहा था कि यदि कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं,
बस इतना ज्ञान कर लो कि शरीर आत्मा से भिन्न पदार्थ है और हमेशा रहने वाला नहीं है ये शरीर, पर आत्मा हमेशा रहने वाला है। यत् किंचित अन्यत उच्यते सातस्ति बिस्तरा, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है बस इसी बात को, इसी अन्य बात इस विषय में कही जाती है, भाई उसका ही विस्तार है। आचार्य महाराज जी कह रहे 49 श्लोकों में जो बात कही है बस इसी के लिए सभी बात कही है कि जीव अलग है और उद्गल अलग है, बस यही सार की बात पूरी है। इसलिए 49 पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना भेद विज्ञान कर लो, शरीर आदि पर पदार्थ हमारी आत्मा से पृथक भूत हैं। यही भावना बना के पर पदार्थ और शरीर से मोह को घटाते चले जाओ, और घटाने से क्या होगा, ऐसा धीरे धीरे शक्ति और श्रद्धान बन जाएगा, भेद विज्ञान हो जाएगा कि आप भी बनारसी दास बन जाएंगे। बनारसी दास की कथा सुनी चुके ना, रत्नों को ले गया चो, ले जाने दो ना, आप भी गए ले जाओ, हम उठवा दे रहे, हमारा भार और कम हो जाएगा। इस तरह से एक हो गया, ठीक है। इस तरह 50 श्लोक हो गए। अब 51 श्लोक में क्या कह रहे हैं, तो इस ग्रंथ में अध्ययन करने से हमें साक्षात और परंपरा से फल क्या मिलेगा। शिष्य पूछ रहा है हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें लाभ का क्या होगा, हम एक महीने लगा देंगे पढ़ने में, घंटों लगेंगे महाराज, और क्या है आगे पाठ और पीछे सपाट। तो आचार्य महाराज कह रहे इसको पढ़ने से क्या होगा। इसलिए ये 51 नंबर अंतिम श्लोक आ रहा है, इसका छंद चेंज हो गया, शायद ये बसंत तिल का है। इष्टोपदेश मिति सम्यग धीत धीमान, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत धीमान, माना पमान समताम सुमता दुतन्ने, माना पमान समताम सुमता दुतन्ने, मुक्ता गिरो विनिविशन सजनी वने वाह, मुक्ता गिरो विनिविशन सजने वने वाह, मुक्त्यस साका सुराघात कर लें, मुक्त्यस श्रियम निरुपमा मुपयाति भव्या, मुक्त्यश्रियम निरुपमा मुपयाति भव्या, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत धीमान, माना पमान समताम सुमता दुतन्ने, मुक्ता गिरो विनिविशन सजने वनीवा, मुक्तश्रियम निरुपमा मुपयाति भव्या। ठीक हो गया उच्चारण। कह रहे धीमान भव्या इति इष्टोपदेश सम्यक अधीत, बुद्धिमान भव पुरुष इस प्रकार इस उपदेश ग्रंथ का भली प्रकार अध्ययन करके, स्वमता मानापमान क्षमताम वितन्य, अपने आत्मज्ञान से सम्मान और अपमान में क्षमता भाव को फैला के, मुक्ताग्रह आत्मा के अतिरिक्त शरीर आदि बाह्य पदार्थों में अपनेपन के अविनाश हटाग्रह को कहा है। सजने व वने भी निवेशन निरुपमा मुक्ति श्रियम उपयाति, नगर आदि में अथवा निर्जन वन आदि में रहता हुआ अनुपम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करती है। शिष्य की
शंका थी कि हम ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे क्या फल मिलेगा, तो आचार्य महाराज ने सीधी सीधी मुक्ति को प्राप्त करा दिया। पर किस तरीके से स्वाध्याय करेंगे तब मुक्ति मिलेगी, तो कह रहे हैं बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इस उपदेश ग्रंथ का भली प्रकार अध्ययन करके। बुद्धिमान कौन कहलाते हैं? जो हित और हित की परीक्षा में दक्ष और निपुण होते हैं। हित क्या है, अहित क्या है, इसको अच्छी तरह जानते हैं, उनको बुद्धिमान कहा। जानते हुए भी उस हित को अपनाते हैं और अहित को छोड़ते हैं, उसको बुद्धिमान कहा। जानने मात्र से कुछ नहीं होना। दीपक किस लिए है? कुएं में कहीं नहीं गिर जाएं, और दीपक लेके कुएं में गिर गए तो क्या मतलब है? तो इसलिए कह रहे हैं जिसे हित का ज्ञान नहीं वह हित कैसे अपना पाएगा, और जिसे अहित का ज्ञान नहीं वह अहित कैसे छोड़ पाएगा। इसलिए कह रहे हैं जो बुद्धिमान भव्य, भव्य किसे कहते हैं? जो रत्नतर धारण की योग्यता रखते हैं। तो ऐसे बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ का, इष्ट का अर्थ, इष्टोपदेश का अर्थ क्या होता है? इष्ट का अर्थ होता है सुख, शाश्वत सुख, ऐसा निराकुल सुख। इष्ट उपदेश में क्या है? निराकुल सुख को प्राप्त करने का उद्देश्य है। निराकुल वह मोक्ष सुख कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका उपाय इस स्तुति में बताया गया है। आपको निराकुल सुख प्राप्त करना है तो क्या है? इष्टोपदेश पढ़िए। और आकुलता सहित सुख प्राप्त करना है तो संसार में रहिए। और क्या है? जब संसारी प्राणी को सुख में कोई बाधाएं आती हैं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, अरे यही तो है, अभी लाइट चली गई, क्या है? अभी लाइट चली गई, अभी ये हो गया, अब वो मिक्सी बंद हो गई, क्या हो गया? अब हाथों को कष्ट देना पड़ेगा ना। और क्या हो गया? अब ये हो गया, अब कूलर बंद हो गया। तो ऐसी ये आकुलता वाला सुख है, पर सिद्धों में ऐसा सुख नहीं है। तो कह रहे भली प्रकार निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयों की सापेक्षा पूर्वक समझ समझ कर पढ़ें। क्या करें? ग्रंथ में क्या पढ़ें? निश्चय की अपेक्षा से कहा गया कि व्यवहार की अपेक्षा से, ये समझ के पढ़ें, ना कहीं का कहीं लगा लें, गड़बड़ हो जाएगा। तो ग्रंथ में आए हुए शब्द का अर्थ क्या है, किस प्रसंग में क्या लगाना है, ऐसा समझ समझ के पढ़ना है, मात्र निपटाना नहीं है। भली एक दिन में एक ही श्लोक हो, कोई दिक्कत नहीं, दो हो, आधा भी हो, एक लाइन भी हो, क्या कहाँ जाना, हो जाएगा। पर समझ समझ के पढ़ते चले जाएं, क्योंकि ये भावना परक ग्रंथ कहलाते हैं। समय सार पढ़ेंगे तो समय सार में तो आपको लगेगा ये एक ही एक बात कह रहे हैं, वही वही गाथा फिर आ रही है, आपको लगा वही वही गाथा। भावना परक ग्रंथ कहलाते हैं। उसमें भावना क्या कहलाती है? जैसे पीपर होती है, पीपर, पीपल नहीं, पीपर, रारा पीपर, एक पीपर होती है जी, काली काली सी लंबी कैप्सूल जैसी होती है। उसकी अगर 64 पहर तक घुटाई की जाए तो कैसे ही बुखार आदि की बीमारी हो सारी निकल जाए। 64 पीपर, एक पहर 3 घंटे का होता। 64 में 3 का गुणा करेंगे कितने लगभग घंटे हो जाएंगे? 8, 12, 14, 3, 42, 192 घंटे लगभग। इतने घंटे घुटाई होगी तो उसमें ऐसी ये भावना ग्रंथ कहलाते हैं। निरंतर रटते रहो, पढ़ते रहो और भावना बनती रहेगी। स्वमता मानापमान समताम वितन्य, और अपने आत्मज्ञान से सम्मान अपमान में समता भाव को फैला। क्या कह रहे? अपने आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान वाला इष्टोक्त ग्रंथ को अध्ययन मनन चिंतन के फल से उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान से क्या करे? सम्मान और अपमान दोनों में, दोनों को क्या है? बढ़ाइए। सम्मान नहीं मिल रहा है तो समता भाव रखना पड़ेगा। आइए, पधारिए, बैठिए, माला पहना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, ये नहीं मिल रहा है, अरे बहुत अपमान कर रहे हैं हमारा। तो अगर सम्मान नहीं दे रहा है उस समय समता रखिए। ये कह रहे इस ग्रंथ को पढ़ के समता को बढ़ाइए, समता को फैलाइए। कब? जब आपको सम्मान मिल रहा है तो अभी फूलना नहीं। देखो हमारा नाम तो पेपरों में छा गया, मोबाइल में आ गया, लोग दुनिया में देखो क्या।
तो फूलना नहीं है, चाय तो रखनी नहीं है, और होते हुए भी फूलना नहीं है। तो अपमान कहीं हो रहा तो कूलना भी नहीं है। किसी ने सम्मान नहीं किया, नहीं बुलाया, नहीं किया, देखो पूरे गांव में निमंत्रण है, हमें निमंत्रण ही नहीं दिया, हमें बुलाया ही नहीं। और भी तरह, अब हम देखो बताएंगे उनको ना। तो इस तरह आचार्य महाराज करें, इस ग्रंथ का यही है कि अपमान हो चाहे सम्मान हो, उसमें समता रखना पड़ेगी। और मुक्ताग्रह, और मुक्ति का कोई आग्रह नहीं, हटवार नहीं, इससे से मुक्ति होगी ऐसा कोई आग्रह भी, अपने आग्रह को छोड़ो, आगम का जो आग्रह है उसको पकड़ो। सजने बा बने विनवसन निरुपाम मुक्ति श्रियम उपयाति। नगर आदि में अथवा निर्जन वन आदि में रहते हुए वह अनुपम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। क्या कह रहे हैं? जिसके अंदर समता है वह चाहे नगर में रहे और चाहे वन में रहे, कहीं रहे, इस तरह वह रहेगा जहाँ कहीं भी रहे, पर समता भाव धारण करके वह सारी कर्मों की निर्जा करके वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह आपका देश ग्रंथ पूर्ण हो गया। हमसे जितना बना, ज़्यादा तो हमको आता नहीं है, जितना बना तो हमने पढ़ा दिया, और बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसा उच्चारण बना तो हमने उच्चारण कर दिया, पर हमारे उच्चारण में कहीं कोई गड़बड़ी आपको लगे तो आप अच्छे से, आप गड़बड़ी नहीं करके आप तो शुद्ध उच्चारण करना, अर्थ आदि अच्छे से लगा लेना, और ये सब आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। तो अच्छा रहेगा। पढ़ना मात्र कुछ नहीं, पढ़ लिया और हो गया। पढ़ने से नहीं, जीवन में उतरना ही सब कुछ है। उतर गया तो समझ लो अपना कल्याण हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह की बात नहीं। इसलिए अच्छे से आप समय निकालिए, अब आपको समय मिल जाएगा। महाराज लोगों से निवेदन कर लो, कोई भाव सागर जी क्लास लगाएंगे नहीं लगाएंगे पूछें उनसे, और भी कोई महाराज जिनकी अनुकूलता आदि हो तो आप बुक पढ़ना है तो पढ़ लें, ठीक है। महाराज को हमने बता दिया, ठीक है, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं। अब सुबह और शाम में लगभग 2.5-3 घंटे दिन छोटे हो गए। कितने हो गए? 5 बजे दिन होता था और अभी 6:15 बजे हो रहा, और 7:45 तक प्रकाश रहता था, अब 6:15 बजे प्रकाश चला जाए। इसलिए लगभग 2.5 से 3 घंटे कम हो गए। हम क्या करें ना, हम यही सोचते 2.5 घंटे इतना हमारा समय चला गया। तो इसलिए आगे आगे भी दिन घटने ही है ना। तो जिनकी जैसी अनुकूलता हो महाराज जी से निवेदन कर लें, जो आपको पढ़ना हो सो आप से पढ़ें आप, और अपने समय का उपयोग करें, ठीक है। इस तरह आपका पूर्ण हो गया, संस्मरण आपको सुना देते, ठीक है। और कुछ तो पूछना नहीं है। इसलिए एक एक श्लोक पढ़ के अपने जीवन में उतरते चले जाएं तो बहुत कुछ काम हो सकता है। और ऐसे पढ़ते रहेंगे और कुछ जीवन में नहीं सुधार हो रहा है तो फिर कुछ नहीं। पढ़ने का महत्व तो है, पर पढ़ने से आवश्यक जीवन में अपनी कषाएं, विषयों की प्रवृत्ति, पापों की प्रवृत्ति और कुछ इन चीज़ों में घटना ही चाहिए। फिर आप अपने जीवन का आनंद देखो, फिर आपको लगेगा ऐसा हम पहले कर लेती तो कितना अच्छा रहता। यही आपको लगेगा हमने देरी कर दी, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, ठीक है, अच्छे से हो गया, धीरे धीरे गाड़ी चलती रही हो। क्या लगभग 24 दिन हो गए होंगे ना, 24 दिन क्लास लगभग लगी होगी। कितने तारीख से लगी थी? पहले लगी होगी 10 तारीख से, पता नहीं 4-5 दिन लगी, फिर अभी 3 तारीख से, आज 21 तारीख हो गई ना। 25 दिन कह रहे, 25 दिन लगभग हो गए। एक दिन में 2 श्लोक होते तो हो गया बस काम, टारगेट वही रहा। संस्मरण देखें, एक व्यक्ति थे, उनको सिर में एक रूसी होती है, खुजलाहट, उससे फफड़ी ऐसी जम जाती है, और उनको सिर में इतनी रूसी हो गई, उस रूसी होने से बहुत खुजली उनकी सिर में चलती थी, और वह जब खुजाते थे तो उसके कारण उनका सिर आधा आधा 1-1 इंच सूज जाता था, इतनी ज़्यादा सिर में रूसी थी। काफ़ी उन्होंने इलाज कराया, धन भी खर्च किया, पर वह ठीक नहीं हुई। काफ़ी परेशान थे। एक दिन उन्होंने विचार बनाया कि आचार्य महाराज को हम आहार दे लें, और आहार देने का उन्होंने प्रयास किया, पर भीड़ अधिक होने से आहार देने नहीं मिला।
फिर उन्होंने सोचा कि कम से कम कुल्ले ही कराने मिल जाए, पर कुल्ला कराने में भी भीड़ अधिक थी, वह भी नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, उनने सोचा अब कुछ नहीं मिला तो कम से कम चरण ही छू लें, और चरण छूने के लिए जैसे ही आचार्य महाराज के चरण छूने में झुके और आचार्य महाराज का बैलेंस कुछ डगमगा गया, और बैलेंस डगमगा से आचार्य महाराज का हाथ उनके सिर पर पड़ गया, और पड़ जाने से रूसी गायब हो गई। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंद मानस ममास।